भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है जिससे आपको भगवान शिव की सिद्धि प्राप्त हो सके। भगवान शिव जो खुद तपस्वी हैं, खुद महायोगी आदियोगी हैं, जिनसे सारी शक्तियों का उद्गम हुआ है, जिनके ओम शब्द से सारे मंत्रों की रचना हुई है। ओम नमः शिवाय मंत्र सुनने में जितना छोटा है उससे कहीं गुना शक्ति इस मंत्र में समाहित है। ओम नमः शिवाय मंत्र को सिद्ध करने पर आपके जीवन में बहुत से चमत्कारिक घटनाएं घटित होंगी। भगवान शिव के दूतों के दर्शन आपको होंगे और बहुत सी चमत्कारिक शक्तियां आपको प्राप्त होंगी। यह सब कार्य बहुत ही जल्दी हो जाएगा, बहुत कम समय लगेगा। भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। संसार की ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो इस मंत्र के द्वारा समाप्त ना हो। वह समस्या चाहे घर गृहस्थी से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, प्रमोशन से संबंधित हो, परीक्षा उत्तीर्ण करने से संबंधित हो, हर प्रकार की समस्या का निदान इस मंत्र के द्वारा अवश्य होता है। बस मनुष्य भगवान शिव के प्रति समर्पित होना चाहिए। समर्पण भाव से की गई पूजा पाठ ही आपको सिद्धि तक पहुंचाती है। जो लोग सोचते हैं कि मेरे पास तो बहुत कम पैसे हैं, मैं साधना कैसे करूंगा, तो मैं आपको बता दूं कि साधना की जो विधि मैं आपको बताऊंगा वह साधना विधि बहुत ही कम खर्चे में संपन्न होने वाली है। आपको मंत्र की सिद्धि मिल जाएगी। भगवान शिव के दूतों के दर्शन होंगे, मंत्र कार्य करेगा। आपको जहां पर ऐसा लगे कि हमारा कार्य नहीं हो रहा या हमारा कार्य नहीं होगा, तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके अपने कार्य को प्रारंभ करें। मंत्र सिद्धि के प्रभाव से आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। जैसे ही आपको इस शिव साधना को करते करते 1 महीना बीतेगा, वैसे ही आपको स्वप्न में दिव्य दृश्य, भगवान शिव के गण, देव दर्शन होना शुरू हो जाएंगे। यकीन मानिए, इस साधना से आपका गृहस्थ जीवन अत्यंत सुखमय हो जाएगा। भगवान शिव बहुत थोड़ी पूजा से ही खुश हो जाते हैं। इस मंत्र साधना को करते करते जब आपको कुछ समय और बीत जाएगा, तब जो आपके काम रुके पड़े हैं वह शुरू हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र के प्रभाव से आपके रुके हुए काम फिर से चलने लगेंगे और उन कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आपको अगर व्यवसाय की समस्या है, नौकरी की समस्या है, प्रमोशन की समस्या है, मान सम्मान का यदि जीवन में अभाव है, तो यह समस्याएं शिव मंत्र साधना करते ही हल होने लगेंगी। आइए अब जानते हैं कि जब आपका मंत्र जागृत होगा, जब आपकी भावमयी पुकार भगवान शिव सुनेंगे, या जब आपका ओम नमः शिवाय मंत्र सिद्ध होने की कगार पर होगा, तब भगवान शिव आपकी कैसे परीक्षा लेते हैं। भगवान शिव की परीक्षा ऐसी नहीं है कि आप उसमें सफल ना हो पाए। निश्चित ही भगवान शिव की कृपा से आप उनकी परीक्षा में सफल होंगे। जैसे आपने अपनी पूजा का समय सुबह 6 बजे रखा है, तो आपको सुबह ही 6 कोई ना कोई काम पड़ जाएगा। इस तरीके की परीक्षा भगवान शिव साधना के दौरान लेते हैं। वहां पर आपको भगवान शिव को अपनी दृढ़ता का परिचय देना है, यानी आपको अपनी पूजा के समय में कोई हेर फेर नहीं करनी है। ये परीक्षा उत्तीर्ण करते ही कुछ समय में आपके जीवन में इतनी चमत्कारिक घटनाएं घटित होगी कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इस रहस्य को तो वही जान पाएगा जो इस साधना को करेगा। इस ओम नमः शिवाय मंत्र सिद्धि साधना को करिए। भगवान शिव की कृपा अवश्य ही आपको प्राप्त होगी। समर्पण भाव से की गई साधना हमेशा फलित होती है। इस ओम नमः शिवाय मंत्र सिद्धि की साधना को करने से अन्य शक्तियां जैसे महावीर हनुमान, मां काली की दिव्य शक्तियों से आपका संपर्क जुड़ जाएगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से हमारे जीवन में भौतिक तरक्की सबसे पहले होती है। जो भी आपकी मनोकामना है, कोई समस्या है या कोई आकांक्षा है, तो भगवान शिव पहले उन्हें पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। साथ साथ में हमारी आध्यात्मिक तरक्की भी होती रहती है। भगवान शिव हमारी भौतिक कामनाएं पूर्ण करते हैं, क्योंकि अधिकतर साधक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। हम लोग ग्रस्त हैं, तो अगर ऐसे में हमारी भौतिक जीवन से जुड़ी समस्याएं हल होगी, तभी हम भक्ति मार्ग में चल सकते हैं। और जब हम एक निश्चित संख्या में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेते हैं, तो भगवान शिव हमें हमारे देहधारी गुरु से भी मिला देते हैं। तो आज मैं आपको ओम नमः शिवाय मंत्र को सिद्ध करने की विधि बताने जा रहा हूं। इस विधि से आप ओम नमः शिवाय मंत्र को बहुत ही कम समय में सिद्ध कर सकते हैं। जब आपका ओम नमः शिवाय मंत्र सिद्ध होगा,
तब आपको मंत्र सिद्ध होने के कुछ प्रमुख लक्षण दिखेंगे। उन लक्षणों से आप जान सकते हैं कि आपका ओम नमः शिवाय मंत्र सिद्ध हो चुका है। इस विषय में भी हमने वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको यह साधना किसी भी सोमवार से प्रारंभ करनी है। अगर हो सके तो शुक्ल पक्ष का सोमवार सबसे अच्छा रहेगा, अन्यथा आप किसी भी सोमवार से यह साधना शुरू कर सकते हैं। सोमवार से एक दिन पहले रविवार को आप अपनी कुलदेवी, कुल देवता का पूजन करें, पितर देवताओं को भोग लगाएं, उनसे साधना संपन्नता की प्रार्थना करें। अगर हमारे घर के देवी देवता अप्रसन्न रहेंगे तो हमारी मंत्र साधना में हमें मंत्र की सिद्धि नहीं मिल पाती। इसलिए अपने घर के देवी देवता जैसे पितर, कुलदेवी, कुलदेवता को आप हमेशा प्रसन्न रखें। बाकी सब आप भगवान शिव पर छोड़ दीजिए कि हे नाथ, मैं जैसा भी हूं बस आपका हूं, मुझे अपने चरणों की सेवा प्रदान कीजिए। सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ व स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक कपूर, गंगा जल, थोड़ी सी चीनी, शुद्ध जल, थोड़े से अक्षत, चंदन, एक घी का दीपक, भोग के लिए मिश्री, वस्त्र के लिए कलावा, यह सामग्री आपको शिव पूजा में चाहिए। बहुत खर्चा नहीं है इसमें, आप कर सकते हैं। शिव मंदिर में जाएं, शुद्ध जल में चीनी और गंगा जल मिलाकर भगवान शिव को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद दोबारा शुद्ध जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद अच्छी तरह से भगवान शिव के शिवलिंग को साफ करें। चंदन से भगवान शिव का तिलक करें। शिवलिंग पर चंदन से श्री राम लिखें। साथ ही समस्त शिव परिवार को भी तिलक लगाएं। अगर बेलपत्र मिल जाए तो उसे भी भगवान शिव को समर्पित करें। भगवान शिव के नाम की ज्योत प्रज्वलित करें। भगवान शिव को मिश्री का भोग लगाएं। कलावे से माता पार्वती और शिवलिंग का 7 बार गठबंधन करें। गठबंधन करने से माता पार्वती और भगवान शिव शंकर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। साथ ही जिनके विवाह में अड़चन आ रही है उन्हें हर सोमवार माता पार्वती और भगवान शिव का कलावे के साथ गठबंधन करना चाहिए। थोड़ा सा कलावा नंदी जी को समर्पित करें। थोड़ा सा कलावा श्री गणेश और कार्तिक जी को भी समर्पित करें। इसके बाद बिना माला के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। 10 मिनट, 30 मिनट या 1 घंटा, जितनी आपकी सुविधा हो आप उतना जाप अवश्य करें। अपना आसन बिछाकर आराम से सिद्धासन में बैठ जाएं। अपने आज्ञा चक्र पर भगवान शिव की अभय दान देने वाली छवि को देखते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पूजा पूर्ण करने के बाद आप भगवान शिव से क्षमा याचना करें कि अगर आपकी पूजा में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे अपना शिष्य समझकर माफ करें। मैं जितना जानता था, मुझे जितना आता था और जैसा भी आता था मैंने किया। आप इसे ही पूर्णता प्रदान करें और स्वीकार करें। बाद में कपूर से आरती करें और अपने घर आ जाइए। नित्य जो घर में आपको मंत्र जाप के लिए समय रखा है, इस समय पर जप करें। जितनी देर जाप करना है उतनी ही देर जाप करें, न कम न ज्यादा। जो सामग्री आपने पहले सोमवार भगवान शिव को चढ़ाई है, फिर हर सोमवार वही सामग्री चढ़ाएं। सामग्री में कोई हेर फेर ना करें। जप और पूजा समाप्त होने के बाद भी आपको मानसिक रूप से चलते फिरते, उठते बैठते ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। घर में भगवान शिव के नाम की ज्योत लगाकर जाप अवश्य करें, आधा घंटा या 1 घंटा। तो इस साधना में आपको दिव्य अनुभूतियां अवश्य होंगी, कोई बाधा नहीं आएंगी। तो आप इस विधि से भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं।